नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे आवास फाइनेंशियल के बारे में। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक से रिलेटेड हमने बहुत बार डिस्कस किया है। जिस टाइम पे ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, लगभग 1300 के आसपास 1400 के आसपास कंपनी कई समय तक चली थी, तो उसके बाद भी हमने इस स्टॉक को आपको जो है कि होल्ड करने की सलाह दी थी। स्ट्रगल के पॉइंट पे, मतलब कि स्ट्रगल के समय में भी हमने इस स्टॉक में जो है कि पॉजिटिव ही कमेंट्री की थी। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को मतलब कि गलत साबित कर रहे थे। हालांकि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि एक टाइम होता है। टाइम फ्रेम की बात करें तो आज आप देख सकते हैं कि स्टॉक लगभग 8% के आसपास 1900 का, मतलब 1894 1900 के आसपास कंपनी ने ऑल टाइम हाई भी, मतलब ऑल टाइम तो नहीं कर सकते, माफ़ करना, लेकिन हाँ, जो 52 वीक हाई है कंपनी ने अचीव करने की कोशिश की है। ऐसे में क्यों इस टाइप की तेज़ी देखने को मिली है और भी क्या अच्छी खबर है दोस्तों। देखिए, इस टाइम पे जो न्यूज़ निकल के आया है, इस टाइप की जब किसी भी स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है तो कुछ न कुछ जो है कि गुड न्यूज़ देखने को मिलती है, जिसके कारण किसी भी स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है। आने वाले समय ये मेरे पॉइंट दोस्तों 5000 के भी लेवल को टच कर सकता है। हालांकि 5000 के लेवल को टच करना कोई इजी काम नहीं है। इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हाँ, कहाँ तक जा सकता है जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। हम आ गए आवास फाइनेंशियल के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 8% 9% के आसपास तेज़ी देखने को मिली थी। जैसा अगर आप यहां पे देखिए तो स्टार्टिंग पॉइंट में ही मार्केट जैसे ही ओपन होता है, कंपनी का जो प्रीवियस क्लोजिंग था 1735 रुपये था, उसके बाद कंपनी गैप अप ही ओपन होती है और लगातार अपने को तेज़ी एक तरफा देखने को मिलती है। आज की अगर मैं हाई की बात करूँ तो 1894 रुपये इस कंपनी का जो कि आज का हाई है। यही हाई आप 52 वीक हाई में भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का ऑल टाइम हाई जो है लगभग 3500 के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मेरा जो मानना है कि देखिए, सबसे पहले तो एक ट्रेंड चलता है। ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों को पता है कि कंपनी ने आज के दिन जिस टाइप से मतलब तेज़ी दिखाई है, उसके बाद कोई भी वॉलेटाइल नहीं है। मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेन देखने को मिला, लेकिन जो इसके कंपटीटर थे, जो इस टाइप के स्टॉक थे फाइनेंस सेक्टर की, अगर मैं बात करूँ आवास फाइनेंस की बात हो, चाहे हाउसिंग फाइनेंस भी, कोई भी कंपनी दोस्तों, सब में आज के दिन आपको तेज़ी देखने को मिली ही होगी। क्यों तेज़ी थी दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि कुछ गुड न्यूज़ है तो उसको भी मैं कवर कर लेता हूं। सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन 7.25% की तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो सबसे पहला देखिए दोस्तों, कुछ की इंडिकेटर्स होते हैं। की इंडिकेटर्स का मतलब क्या है कि जो ऑवरेज अपने को 1,00,000-2,00,000 शेयर ट्रेड होते थे, सबसे पहला तो इसमें 2 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए, जो कि ये भी पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। लगभग 40 लाख माल डिलीवरी में उठाए गए, ये भी आप चाहे तो पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। आज के दिन कंपनी ने 52 वीक हाई लगाया, जो कि इसके पहले 28 मार्च 2024 को ही आप देख सकते हैं कि यही मतलब मार्च महीने में ही, लास्ट मार्च महीने, मतलब अप्रैल मई जून, पूरी तरह से 3 महीना भी नहीं हुआ, कंपनी ने 52 वीक हाई लगाया। 52 वीक लो और 52 वीक हाई में दोस्तों बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं देखने को मिल रहा है। सबसे पहला दोस्तों देखिए, बहुत सारे रीजन से आप सभी लोगों को पता है कि 3 करोड़ आवास योजना जो उनका भी अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें देखा जाए तो इस कंपनी का भी सबसे ज़्यादा योगदान है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जो पीएम आवास योजना है, उसके अंतर्गत पहले भी इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिखा था, और उसी टाइम पे ये भी कंपनी ऑल टाइम हाई, मतलब कोविड पीरियड में गिरावट होने के बाद कंपनी ने बाउंस बैक भी किया था। तो इसमें तो एक न्यूज़ ये हो गया। सेकंड, अगर मैं इनकी बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने मैनेजमेंट भी चेंज से रिलेटेड कुछ अपडेट देखने को मिले, जिसके कारण भी इसका भी इफेक्ट पड़ते हुए दिखा है। अभी न्यूज़ क्या है दोस्तों, क्यों इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। सबसे पहले देखिए, आपसे बता दें, जो हाउसिंग फाइनेंस वाले कंपनी थी, जो हाउसिंग फाइनेंस वाले स्टॉक थे, उनमें अपने को तेज़ी देखने को, जिसमें आवास फाइनेंस है, होम फाइनेंस, होम फर्स्ट, एनबीसीसी, राइज एक कैबिनेट अप्रूव लगभग 3 करोड़ जो पीएम हाउस जो इनका आवास योजना है दोस्तों, उसके अंतर्गत जो 3 करोड़ घर दिए जाएंगे, बिल्डिंग जो बनाई जाएगी, उसमें आप कह सकते हैं कि इन कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिखा है, जिनके कारण इन स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि लगभग जो 3.0 गवर्नमेंट्स का जो देखने को मिल रहा है कैबिनेट, उसमें आप कह सकते हैं 3 करोड़ घर का जो अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें जो सबसे ज़्यादा फाइनेंस सेक्टर में जो कंपनियां दोस्तों, उसमें हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनियों को फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। इसी कारण देखा जाए तो जो हाउसिंग फाइनेंस में दोस्तों, मतलब जो अपने अपने लेवल पे जिस टाइप की स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप टाइप की कंपनियां थे, उनमें अपने अपने पॉइंट से तेज़ी देखने को मिली है। उसमें अगर देखेंगे तो होम फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो 11%, जो कि एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। आवास फाइनेंस की बात करूँ तो ये भी एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, जो कि 9% की तेज़ी दिखाए। एनबीसीसी की बात करें, जीआईसी की बात करें, हुडको की बात करूँ तो सब में ज़्यादा से ज़्यादा अपने को तेज़ी देखने को मिला है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बता दें, सबसे ज़्यादा जो फोकस में रखा जाएगा मेरे पॉइंट से एनबीसीसी और सेकंड हुडको को आप चाहे तो अपनी फोकस पे रख सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप न्यूज़ देखेंगे दोस्तों तो इसी से रिलेटेड आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा। लगभग 11% स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। कहने का अर्थ है ये दोस्तों, जो भी तेज़ी आज के दिन देखने को मिली है, 3 करोड़ घरों का जो
मतलब जो आवास योजना का अनाउंसमेंट हुआ है उसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आने वाले समय ये कंपनी क्या 5000 के लेवल को टच कर सकती है? देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपसे बताना चाहिए कि अभी देखिए इस कंपनी का, या आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो सबसे पहला तो आपका ओरिजिन क्या होना चाहिए? अगर एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो आपका 5 साल में पैसा जो है कि डबल हो जाए, यही आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो मेरे पॉइंट से देखिए 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो इस समय देखा जाए तो गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं अभी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि योजनाएं आएंगी, उसमें इस कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। तो हो सकता है कि 5 साल में तो पूरा एग्जिट कंपनियां कोई भी 5 साल तक नहीं भागती, फिर भी अप्स एंड डाउन्स करके कुछ समय में ही आपके पैसे को डबल भी कर देती है, उसके बाद कुछ समय कंसोलिडेशन फेस में चलती है। तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी आने वाले समय 4000 के लेवल तक भी जा सकती। जैसा अगर आप इसके 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 27% का रिटर्न है। हालांकि इस टाइप की गिरावट इस स्टॉक में कितनी बार देखने को मिल चुकी है, लेकिन कंपनी ने वापस कमबैक भी किया। जैसा अगर इसके आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो कंपनी ने पैसे को डबल करके और लगभग ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 50% और भी ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। ये कंपनी 2018 में आई थी, अभी 2024 चल रहा है, तो उस हिसाब से इस कंपनी में आप देख सकते हैं कि कोविड पीरियड में स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, और कंपनी जब मार्केट में आई थी उस टाइम पे भी एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिला था, और आप देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी कमबैक भी कंपनी ने दिखाया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि ये कंपनी आने वाले समय 5000 के लेवल को भी टच कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? सबसे पहले आपसे बता देखिए 26-27% का स्टेक प्रमोटर के पास है, जो कि बहुत सारी कंपनियों में देखा है तो 20% के ऊपर स्टेक रहता है। हालांकि ये फाइनेंस सेक्टर वाली कंपनी है, तो इसमें देखा जाए जो भी है आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक एफआईज और डीआईज के पास देखने को मिलता है, जो कि मतलब प्रमोटर ने सेलिंग किया तो एफआईज और डीआईज ने बाइंग किया। हालांकि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास भी लगभग 15% के आसपास स्टेक देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि अभी गवर्नमेंट का गठन हो गया है, उसमें देखा जाए तो वापस से मतलब जो भी एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, तो फिर आप सभी लोगों को पता है कि अभी एमपीसी की मतलब जो उनका फेड का, माफ़ करना, फेड की जो कि एक बैठक भी होने वाली है, उसमें हो सकता है कि जो भी पैसा विदेशी आएगा, जो एफआईज पैसा लेके आएंगे, इन कंपनियों में आवास फाइनेंशियल ने मेरे पॉइंट से लग सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आपको क्या लगता है, चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना है दोस्तों, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं, इस स्टॉक ने भी कई बार 1700-1800 के लेवल को टच करके फिर वापस स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली है। जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये कंपनी यहाँ पे आने के बाद कुछ समय तक कंसोलिडेशन फेस में जाने के बाद स्टॉक में तेजी वापस आप देख सकते हैं 1500-1700 के लेवल को कंपनी ने टच करने के बाद वापस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लगभग 1315 के आसपास ये कंपनी आई भी थी। तो जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरे पॉइंट से गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि 1500 रुपये तक आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 2000 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।